एम्स में डायरेक्टर मिश्रा ने लगवाया टीका। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। उमेद स्टेडियम का कार्य युद्ध स्तर पर। शराब की रोकथाम हेतु सर्च ऑपरेशन। खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र एम्स में शनिवार को देश भर के कोविड सेंटरों की तरह कोरोना वैक्सीनेशन आरंभ हुआ, जिसका शुभारंभ सांसद राजेंद्र गहलोत व एम्स के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने किया। एम्स के डायरेक्टर मिश्रा ने सबसे पहले कोविड टीका लगवाया। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एनआर विश्नोई ने टीका लगवाया। डीन एकेडमिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पहले दिन 100 एम्स डॉक्टर व स्टाफ को कोविड टीका लगाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने अवैध शराब की रोकथाम हेतु सर्च ऑपरेशन चलाया। एसीपी नीरज शर्मा के नेतृत्व में मसूरिया नट बस्ती में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई और 2 महिला व 2 पुरुष को गिरफ्तार किया। राजीव गांधी नगर थाना अंतर्गत मसूरिया नट बस्ती में करीब 200 से 250 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। कमिश्नरेट की देवनगर पुलिस ने शुक्रवार की शाम को मुखबिरी सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार कर 7 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की और एनडीपीएस एक्ट में केस बनाया है। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आयुक्त जोस मोहन के दिशा निर्देश एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव के सुपरविजन में गठित टीमों ने मादक पदार्थों की तस्करी कर रोकथाम में यह कार्रवाई की। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर द्वारा पुलिस कार्य योजना वर्ष 2021 में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन गोल्ड चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय आलोक श्रीवास्तव जी द्वारा दिए दिशा निर्देशों के अनुरूप अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के क्रम में आज राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड में मुखबिर सूचना अनुसार दबिश दी गई। उमेद राजकीय स्टेडियम में दर्शक दीर्घा को कवर करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। धूप और बारिश से बचाव के लिए बड़े आकर्षक छप्पर लगाकर दर्शक दीर्घा को कवर करने के लिए भारी भरकम लिफ्ट का उपयोग भी किया जा रहा है। नगर निगम दक्षिण के निगम अतिक्रमण दस्ते की ओर से शनिवार को सरदारपुरा एवं बी रोड पर दुकानदारों की ओर से सड़क सीमा में किए जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अतिक्रमण दस्ते ने फुटपाथ पर रखा सामान भी जब्त किया। अतिक्रमण टीम के साथ महापौर वनिता सेठ व अधिकारीगण भी साथ थे। शाम 5 बजे से चतुर्थ ग्रह योग आरंभ होने जा रहा है। यह योग कल आज शाम 5 बजे तक पंच ग्रह योग सूर्य चंद्र बुध गुरु शनि में है। शाम 5 बजे से सूर्य बुध गुरु शनि मकर राशि में तो चतुर्थ ग्रह योग बनेगा। चंद्रमा की युति समाप्त होने से चतुर्थ ग्रह योग बन रहा। पंडित नीलेश शास्त्री ने बताया कि चतुर्थ ग्रह योग 15 जनवरी से 25 जनवरी शाम 6 बजे तक रहेगा। इन 10 दिनों में सर्दी तेज होने की आशंका है। चतुर्थ ग्रह योग से त्रिग्रह योग बन जाएगा। संवत के राजा बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद थोड़ी सर्दी कम होगी। 10 दिनों में 12 राशि पर शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। मेष वृष तुला के लिए लाभ रहेगा। मिथुन कर्क सिंह कन्या के लिए सामान्य। तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन असामान्य समय रहेगा। घरेलू गैस की सब्सिडी अब मानो समाप्त ही हो गई है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ी ही आसानी से पूरी कर दी है। पिछले कई सालों से आम उपभोक्ताओं घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी अब खत्म होने की कगार पर हैं। अप्रैल माह तक जहां सब्सिडी के नाम पर लोगों के खाते में 191.04 रुपए डाले जा रहे थे, वही अब मात्र 5 रुपए 4 पैसे आ रहे हैं। इसी को देखते हुए मानो कि अब घरेलू गैस सब्सिडी किसी भी समय खत्म हो जाएगी। यदि जारी भी रही तो नाम मात्र ही रहेगी। घरेलू गैस पर दी जा रही छूट खत्म होने से गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर करीब 200 रुपए अतिरिक्त भार बढ़ा है। लेकिन जनता को शायद अभी तक इस बात का पता भी नहीं होगा कि अब घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी मात्र एक दिखावा हो गया है, क्योंकि सब्सिडी में मिलने वाली राशि नाम मात्र ही रह गई है। पता नहीं होने के कारण शायद अभी तक इसका न तो कोई विरोध हुआ व न ही आम जनता को इस बात की खबर है। जानकारी का मानना है कि इसके लिए भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने वाला फंडा अपनाया गया। कंपनियों द्वारा मई 2020 में अचानक गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए घटा दिए गए, अर्थात अब सिलेंडर की कीमत 770.50 रुपए से घटकर 600 रुपए हो गई।
इसी के साथ लोगों को मिलने वाली 191 रुपए की सब्सिडी भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। फिर जून से सिलेंडर के दाम बढ़ने शुरू हुए और सब्सिडी भी चालू हुई, पर केवल 6 रुपए 54 पैसे से ही हुई। 2 दिसंबर और 15 दिसंबर को सिलेंडर के दाम 50-50 रुपए बढ़ा दिए गए। इस तरह सिलेंडर कीमत फिर बढ़ा दिए गए। इस तरह सिलेंडर कीमत बढ़ाकर 717 रुपए हो गई, जबकि सब्सिडी 5 रुपए 4 पैसे ही दी जा रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर होने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंपनियों द्वारा इस तरह दाम बढ़ाए गए कि लोगों को महसूस भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। बताया जाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले पेट्रोलियम पदार्थों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। नगर में पेट्रोल 92.53 और डीजल 82.97 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल वाहनों की बिक्री 24% घटी। कोविड-19 महामारी की मार वाहन उद्योग पर पिछले साल साफ देखी गई, जिससे वाहनों की घरेलू बिक्री में 24% से अधिक की गिरावट रही। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम की ओर से यहां जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक देश में 1,74,67,456 वाहन बिके, जो एक साल पहले के मुकाबले 24.29% कम है। वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 2,30,72,564 रहा था। साल के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 17.85%, दोपहिया की 23.15%, वाणिज्यिक वाहनों की 40.90% और तिपहिया की 62.12% घट गई। मार्च, अप्रैल और मई में पूर्णबंदी के दौरान वाहनों का उत्पादन तथा बिक्री लगभग पूरी तरह से बंद रही। अब उद्योग का पहिया हालांकि पटरी पर आ चुका है और यात्री वाहनों तथा दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगातार वृद्धि बनी हुई है। दिसंबर में वाहनों की कुल बिक्री 5.76% बढ़ी, जिसमें घरेलू वाहनों में 13.59% और दोपहिया में 7.42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सियाम के अध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस समय बाजार की स्थिति तेजी से बदल रही है और अनिश्चितता से भरी हुई है। सेमीकंडक्टरों, इस्पात और शिपिंग के लिए कंटेनरों की कमी है। इस्पात, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य कच्चे माल के दाम बढ़ने से भी कंपनियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उद्योग बिक्री बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यात्री वाहनों की बिक्री 17.85% घटकर 24,33,464 इकाई रही, जिसमें कारें, उपयोगी वाहन और वैन आते हैं। इनमें कारों की बिक्री 21.30% गिरकर 14,32,304 इकाई, उपयोगी वाहनों की 8.89% घटकर 8,97,406 इकाई और वैनों की 34.04% कम होकर 1,03,754 इकाई रह गई। पिछले साल देश में 2,60,412 तिपहिया वाहन बिके। इस प्रकार इनकी बिक्री 62.12% घट गई। इस दौरान वाहनों का निर्यात 18.87% की गिरावट के साथ 38,65,138 इकाई रहा। यात्री वाहनों के निर्यात में 39.38%, दोपहिया वाहनों में 12.92%, वाणिज्यिक वाहनों में 36.80% और तिपहिया के निर्यात में 27.71% की कमी आई। सियाम के अनुसार दिसंबर 2020 में देश में 2,52,998 यात्री वाहन बिके, जो एक साल पहले के मुकाबले 13.59% अधिक है। दिसंबर 2019 में 2,22,728 यात्री वाहन बिके थे। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 7.42% की वृद्धि हुई है, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री 58.87% घट गई। यात्री वाहनों में कारें, उपयोगी वाहन और वैन आते हैं। पिछले महीने तीनों खंडों में वृद्धि दर्ज की गई। कारों की बिक्री 8,236% बढ़कर 1,46,864 पर, उपयोगी वाहनों की 19.75% बढ़कर 94,787 पर और वैनों की 41.06% की वृद्धि के साथ 11,347 पर पहुंच गई। दोपहिया वाहनों के खंड में मोटरसाइकिलों की बिक्री 6.65% बढ़कर 7,44,237 इकाई पर, स्कूटरों की 5.59% बढ़कर 3,23,696 इकाई पर और मोपेडों की 31.21% की वृद्धि के साथ 59,923 इकाई पर रही। दोपहिया की बिक्री 23.15% घटकर 1,42,68,430 इकाई पर आ गई।
मोटरसाइकिलों की बिक्री में 21.26% और स्कूटरों में 28.01% की गिरावट देखी गई और पिछले साल देश में कुल 94,58,577 मोटरसाइकिल तथा 42,05,194 स्कूटर बिके। मोपेडों की बिक्री 15.51% घटकर 6,03,242 इकाई रही। गत वर्ष वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 40.90% घटकर 5,05,189 इकाई रह गई। वर्ष 2019 में देश में 8,54,743 यात्री वाहन बिके थे। मध्यम और भारी यात्री वाहनों की बिक्री 55.34% की गिरावट के साथ 1,28,758 इकाई और हल्के यात्री वाहनों की 33.54% कम होकर 3,76,431 इकाई पर आ गई।